हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिबा। तो आज की क्लास में आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा, जिसमें कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप कॉट ए के टर्म में लिखो। तो इन सारे क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला जो इससे पहले हमने पढ़ा है ना वो पता होना चाहिए। जैसे कि बेसिक बात, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। और वो तीन आइडेंटिटी जो इससे पहले मैंने आपको बताए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और तीसरा होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इन सारे आइडेंटिटी को देखने के बाद यदि आपको अच्छे से पता है तभी ये चैप्टर का क्वेश्चन बड़े आसानी से बनेगा। ठीक है, एक और होता है ना टेन ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए और कॉट ए बराबर कॉस ए बाय साइन ए। इन सारे को अगर आपको अच्छे से पता है ये सारे, तब आप सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, अगर पता होगा तभी अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, साइन ए को एक्सप्रेस करना है कॉट ए के टर्म में। तो हमें ऐसा सोचना है कि क्या करूं कि साइन ए कॉट ए के टर्म में लिखा जाए। तो एक कोई यही सारे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया इन्हीं में से किसी को लेके चलना है। तो मैं कहता हूं कि जरा सोचो एक बार कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है ये। तो कॉसेक तो रेसिप्रोकल है साइन का, तो कॉसेक से तो हम साइन पे पहुंच गए और उधर कॉट स्क्वायर ए तो है ही। तो साइन और कॉट में हमें मिल गया ना, मतलब साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया। तो यही काम करूंगा मैं। तो मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, अभी मैं साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख रहा हूँ। क्या जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है ना वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। और कॉसेक तो रेसिप्रोकल है साइन का, तो इसके बदले मैं रख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसा क्यों हमने करा, क्योंकि कॉसेक ए जो होता है ना वो 1 बाय साइन ए होता है। ठीक है, तो हमने इस वजह से लिख दिया। और हमें तो साइन को कॉट के टर्म में ही लिखना था। देखो आगे नहीं आगे, बस अब क्या करना है, इसको उल्टा देना है। तो क्या मिलेगा, इसको इधर उल्टाओगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो मान ही सकते हो ना। तो साइन स्क्वायर ए इधर रेसिप्रोकल कर दिया तो इधर भी उल्टाना पड़ेगा, 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमें साइन ए चाहिए ना, यहाँ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट पड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ रहे हो। अब क्या करो, दोनों पर स्क्वायर रूट बढ़ जाएगा ना, तो क्या मिला, साइन ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो साइन ए बराबर 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी हो सकता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो, साइन ए को कॉट ए के टर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो आप जानते हो ना कि साइन ए जो होता है वो 1 बाय कॉसेक ए होता है। ठीक है, इसका अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ। और अभी आपने देखा कि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है ना वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना, तो इसको स्क्वायर ही तो लाना है। तो क्या करो, इस पर स्क्वायर दो और स्क्वायर रूट भी लगा दो, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक ए ही रह जाएगा। तो आपका काम तो हो गया ना, कॉसेक स्क्वायर लाना था, हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या सीखा, जब भी किसी पर स्क्वायर लाना हो तो स्क्वायर रूट लगा दो, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये भी एक मेथड है, अच्छा मेथड है। तो क्या सीखा आपने, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है ना वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, इसीलिए हमने इसके बदले में ये लिख दिया। और ये तो साइन ए था ही, तो इस तरीके से हमारा साइन ए इजकल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हुआ, और साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में लिख दिया। चलो आपका ये वाला जो साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिख दिया तो कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, अब हम लिखेंगे सेक ए को कॉट ए के टर्म में। ठीक है, तो देखो फिर से हम सोचते हैं कोई ऐसा आइडेंटिटी हमें मिल जाए जो हमें लिंक करा दे। तो जरा ध्यान से सोचो, एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को तो लिखना है और 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 10 के बदले मैं कॉट लिख दूंगा। तो फिर से वही बात, जब मैं सेक को करूंगा तो लिखूंगा वी नो दैट सेक स्क्वायर ए जो होता है ना वो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब आगे देखो 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है ना, तो 10 ए के बदले में आप 1 बाय कॉट ए रख सकते हो, तो रख दो।
1/cot और इधर स्क्वायर है ना तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सेक से कॉट में आ गए ना, सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1/1 + 1/cot²। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हो कि 10a जो होता है ना वो 1/cot a के इक्वल होता है, इस वजह से हमने ऐसा कर दिया है। अब क्या करो आप एलसीएम लो, ये cot² यहाँ आ जाएगा प्लस 1/cot² ए हो जाएगा। इधर तो सेक स्क्वायर ए है ना, तो आप अगर सेक ए लिखोगे तो इधर से आप स्क्वायर हटाना चाहते हो तो इधर क्या पड़ जाएगा? स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो सेक ए आप लिखोगे तो स्क्वायर रूट को फिर से बांट दो, तो अंडर रूट cot² a + 1 को हम 1 + cot² a भी लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका अंडर रूट cot² a। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आपको क्या मिला? सेक ए इजकल टू अंडर रूट 1 + cot² a/cot a। अब देखो आपने क्या किया, सेक ए को cot a के टर्म में लिख दिया। देखो cot के अलावा और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर नहीं है, तो सेक ए cot a के टर्म में लिखा गया, यही था आपको लाना। तो ये आपने सेक ए को cot के टर्म में भी लिख दिया। अब लास्ट बचा हुआ है 10 को लिखना है cot a के टर्म में, वो तो बहुत हलवा है, उसके बारे में क्या पूछना, आप जानते हो उसका रेसिप्रोकल होता है 10 का ना, तो सीधा हो जाएगा। क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं ना 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot होता है। तो रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या, उल्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ सीधा हो गया ना 10a इजकल टू 1/cot a, बस हो गया। 10a को आपने cot a के टर्म में लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं, बस हमें वो सारे फॉर्मूलेज पता होना चाहिए जो भी आपको बताया गया है इससे पहले, और जो बेसिक फॉर्मूलाज है। तो पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।